दोस्तों, नीम सुप्रसिद्ध, सर्वविदित, सर्वत्र पाया जाने वाला त्रिदोष, वात, पित्त, कफ को दूर करने की अपार क्षमता से सुशोभित वृक्ष है। पुराणों में इसे अमृत तुल्य माना गया है। नीम वृक्ष का पांचांग फल, फूल, पत्ते, जड़ और छाल का रेशा अर्थात जड़ से शिखर तक वृक्ष औषधीय गुणों से भरपूर है। यही इसके विशेष महत्व की बात है। ऐसा बहुत कम वृक्षों के साथ महत्व जुड़ा हुआ है। इसकी कोपलें नेत्र रोग, गर्मी, कोढ़ और कफ नाशक होते हैं। इसके पत्ते कृमि, विष, अरुचि और अजीर्ण नाशक होते हैं। इसके सूखे हुए पत्ते मनुष्य और कपड़ों दोनों की रक्षा करते हैं तथा अनाज में रखने से उसे भी घुनने कृमियों से बचाते हैं। इस वृक्ष के फल निबोली, बवासीर, प्रमेह, कोढ़, कृमि और गुण को शांत करते हैं। इसके पके फल निबोली रक्त, पित्त, कफ, नेत्र रोग, दमा नाशक है। इस वृक्ष का फूल निबोली का फूल कफ और कृमि नाशक है। इस वृक्ष का डंठल खांसी, बवासीर, प्रमेह और कृमिजन्य विकार नाशक गुणों से भरपूर है। निबोली की गिरी कोढ़ में विशेष रूप से आरोग्यता प्रदान करने वाली है। नीम निबोली का तेल कृमि, कोढ़ और त्वचा रोग नाशक और दांत, मस्तक, स्नायु और छाती के दर्द को मिटाने के गुणों से भरपूर है। नीम मूत्रल है, यौनांगों को विकार मुक्त करके पुष्ट और सबल बनाता है। यह चेतना सर्जक है और दिमागी ताकत का असीम भंडार है। यह स्त्रियों के मासिक धर्म को नियमित भी करता है। नीम के फायदे और औषधीय प्रयोग। अजीर्ण नीम की निबोली खाने से अजीर्ण नष्ट हो जाता है। इसके सेवन से मल निष्कासित होकर रक्त स्वच्छ हो जाता है। रक्त संचार तीव्रता से होने के कारण जठराग्नि तीव्र हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्षुधा बढ़ जाती है। सुन्नपन शरीर अथवा शरीर का कोई अंग विशेष यदि सुन्न हो गया हो तो नियमित 3-4 सप्ताह के नीम तेल की मालिश से सुन्न नसों में पूर्ण रूपेण चेतना आकर सुन्नपन नष्ट हो जाता है। नीम के बीजों का तेल निकलवाकर मालिश करें। अफीम खाने की लत। नीम पत्तियों का रस 1-1 चम्मच प्रतिदिन सुबह शाम पीने से अफीम खाने की लत में कमी आकर धीरे धीरे छूट जाती है। यदि अफीम खाने की लत अधिक सताए तो भांग का अल्प मात्रा में सेवन कर लिया करें। अफीम के मुकाबले भांग कम हानिकारक है तथा इसका सेवन कभी भी छोड़ा जा सकता है। अरुचि खाने पीने की हो अथवा काम धंधे की। नीम के सूखे पत्तों का चूर्ण बनाकर 1-1 चुटकी प्रत्येक 2-2 घंटे पर दिन में 3-4 बार सेवन करने से नष्ट हो जाती है। इस हेतु नीम की कोपलें भूनकर भी खाई जा सकती है। हर्निया अंडवृद्धि। हर्निया में नीम, हुरहुर की पत्तियां और अमरबेल सभी सममात्रा में लेकर गोमूत्र में घोट पीसकर अंडकोशों पर लेप करते रहना अत्यंत उपयोगी है। 6. आंखें दुखने पर नीम की पत्तियों का रस 1-1 बूंद आंखों में डालें। नोट: बच्चों की दुखती आंखों में न डालकर कानों में डालें तथा यदि एक आंख दुख रही हो तो विपरीत कान, बाईं आंख पर दुखने पर दाएं कान में डालें। आंखों की जलन। नीम की पत्तियों का रस और पठानी लोध 10-10 ग्राम पीसकर आंखों की पलकों पर लेप करने से आंखों की जलन और लालिमा नष्ट हो जाती है। आंखों में सूजन होने पर 10 ग्राम नीम की पत्तियां उबालकर 5 ग्राम फिटकरी में घोलकर दिन में 3 बार लेप करना लाभप्रद है। आंख से जल जाने पर नीम तेल लगाना उपयोगी है। नीम की 50 ग्राम कोंपलें तोड़कर 250 ग्राम खौलते तेल में इतना पकाएं कि नीम की कोपलें जल जाएं, किंतु जलकर राख न हो। तदुपरांत 1-2 बार छानकर सुरक्षित रख लें और लगाएं। नीम का मरहम। 250 ग्राम नीम के तेल में 125 ग्राम वैक्स मोम। नीम की हरी पत्तियों का रस 1 किलो। नीम की जड़ की छाल का चूरा 50 ग्राम और नीम की पत्तियों की राख 25 ग्राम डालें। तेल और नीम का रस हल्की आग पर इतना पकाएं कि तेल आधा या इससे भी कम रह जाए। फिर इसी में मोम डाल दें। जब तेल और मोम एक जान हो जाए तो छाल का चूरा और पत्तियों की राख भी मिला दें। यह प्रत्येक प्रकार का घाव भरने हेतु रामबाण मरहम तैयार हो गया।
पड़वाल नीम की हरी पत्तियां, भीमसेनी कपूर, जस्ता भस्म, लाल चंदन का बुरादा 10-10 ग्राम और शुद्ध रांगा 50 ग्राम को किसी लोहे के पात्र कड़ाही में खूब घोटकर सुरमा बनाकर आंखों में लगाने से पड़वाल आंखों के बालों का आंखों के अंदर की ओर जाना जड़मूल से नष्ट हो जाता है। उपदंश आंशिक उपदंश में नीम की पत्तियों का रस 10 ग्राम अथवा नीम का तेल 5 ग्राम नित्य पिएं और यौनांगों पर नीम तेल की मालिश करें। अति उपयोगी योग है। आधा सीसी नीम की पत्तियां, काली मिर्च और चावल 25-25 ग्राम घोट पीसकर नस्वार बना लें। सूरज निकलने से पूर्व ही 1-1 चुटकी यह नस्वार लेकर नथुनों से ऊपर खींचें। मात्र 1 सप्ताह के नित्य प्रयोग से पुराना आधा सीसी का रोग जड़ से भाग जाएगा। आओ आने पर नीम पत्तियों का आधा कप काढ़ा अथवा पत्ती का 2 या 2.5 ग्राम चूर्ण या पत्ती का 10 ग्राम रस या छाल का चूर्ण 1.5 से 2 ग्राम तक अथवा फल, फूल, छाल, डंठल और पत्ती अर्थात पंचांग का चूर्ण हो तो मात्र 2 ग्राम सेवन करने से लाभ हो जाता है। वमन 20 ग्राम नीम की पत्तियां पीसकर आधा कप पानी में घोलकर 5 दाने काली मिर्च के भी मिला लें। इसे पीने से किसी भी कारण से उल्टियां, वमन या कै आ रही हो, शर्तियां शांत हो जाती हैं। एक्जिमा नीम की छाल, मजीठ, पीपल की छाल, नीम वृक्ष पर चढ़ी गिलोय प्रत्येक 10-10 ग्राम लेकर काढ़ा बनाकर आधा कप सुबह शाम पीने से एक्जिमा नष्ट हो जाता है। 2 किलो नीम पत्ती का रस, 500 मिली सरसों का तेल, आक का दूध, लाल कनेर की जड़ और काली मिर्च 5-5 ग्राम लेकर हल्की आग पर पकाकर तेल मात्र शेष रहने पर छानकर सुरक्षित रख लें। इस तेल को लगाने से एक्जिमा समूल नष्ट हो जाता है तथा त्वचा पर कोई दाग शेष नहीं रहता है। कब्ज प्रातः सूर्योदय से पूर्व कुल्ला करके नीम की 10 ग्राम पत्तियां घोटकर पानी में मिलाकर पीने से कब्ज मिटकर पेट स्वच्छ हो जाता है। कंठमाला, महानिम, बकायन के पत्तों और छाल का काढ़ा पीने से और छाल की पुलटिस बनाकर गले पर बांधने से कंठमाला रोग जड़ मूल से मिट जाता है। कनफोड़े, कच्ची निबोली को चबाने से कणमूल कनफोड़े ठीक हो जाते हैं अथवा नीम के बीजों को नीम के ही तेल में पकाकर इसमें फुलाया हुआ नीला थोथा पीसकर मरहम बनाकर लगाएं। नोट: नीला थोथा जहर है, अतः प्रयोग के बाद हाथ अवश्य साबुन से खूब भली भांति धोकर स्वच्छ कर लें। कनखजूरे के विष में नीम की पत्तियां घोटकर सेंधा नमक मिलाकर लेप करने से जहां कनखजूरे ने काटा हो वहां लेप करें, विष नष्ट हो जाता है। कानों के कीड़े, नीम पत्तियों का 25 ग्राम रस नमक मिलाकर गुनगुना करके कानों में टपकाने से कानों से समस्त कीड़े निकल जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कान में कीड़े होने पर यह क्रिया दूसरे दिन भी की जा सकती है। कानों का बहना 50 ग्राम सरसों के तेल में 25-30 ग्राम नीम के पत्ते पकावें। इसी में 5 ग्राम पिसी हल्दी डाल लें। तदुपरांत इस तेल को छानकर 1 छोटा चम्मच शहद मिलाकर शीशी में सुरक्षित रख लें। इस तेल को 3-4 दिनों कान में टपकाने से कानों की बहना और दुर्गंध निकलना शर्तिया दूर हो जाता है। अथवा नीम के तेल में शहद मिलाकर रुई की बत्ती से कान में फेरने मात्र से ही पीवाना और दुर्गंध निकलना, दर्द होना मिट जाता है। कान सुन्न पड़ जाना, नीम पत्ती का रस 1 चम्मच पीने से तथा 2-2 बूंद कानों में डालने से कान सुन्न पड़ जाने का रोग दूर हो जाता है। सफेद कोर, नीम की फूल पत्ती और निबोली पीसकर 40 दिन निरंतर शरबत बनाकर पीने से सफेद कोर से मुक्ति मिल जाती है। गलित कोर, नीम का गोंद नीम के ही रस में ही पीसकर पीने से गलित कोर नष्ट हो जाता है। कोर, लेप्रोसी से ग्रसित रोगी को नीम वृक्ष के नीचे ही रहने, खाने, पीने और नीम की पत्तियां बिछावन की भांति बिछाकर सोना अत्यंत ही लाभप्रद है। घावों पर नीम का तेल लगाना अथवा शरीर पर मालिश करना, नीम की पत्तियों का रस पीना अथवा नीम से झरने वाला मध 50 ग्राम तक पीना हितकर है। नीम की पत्ती का रस पानी में मिलाकर स्नान करना तथा बिस्तर से हटाई गई नीम पत्तियों को जलाकर धूनी लगाने से वातावरण स्वच्छ रहता है। जली हुई पत्तियों की राख नीम के तेल में मिलाकर घावों पर लगाना भी लाभकारी है।
मच्छर भगाना, नीम की सूखी पत्तियों के ढेर में गंधक चूर्ण डालकर आग लगाने से खटमल और मच्छर भाग जाते हैं। गले में जलन, पेट की खराबी के कारण होने वाले गले की दाह में नीम के रस में निबोली घोटकर शरबत की भांति पीना लाभप्रद है। बलगमी, खांसी में नीम के पत्तों की भस्म शहद में मिलाकर चाटना अत्यंत लाभकारी है। नीम भस्म को सौंठ, अजवाइन, काली मिर्च, पुदीना एवं अदरक रस में घोटकर चाटने से तुरंत लाभ होता है। इस प्रयोग से श्वास नली के समस्त अवरोध और दूषण शांत हो जाते हैं। खून की खराबी, 30 ग्राम नीम की कोपलों का रस 3 दिन पीने से खून की खराबी दूर हो जाती है। कुल्ची में नीम और मेहंदी के पत्तों को एक साथ रगड़कर रस निकालकर 25 ग्राम की मात्रा में पीना तथा शेष बचे रस को नारियल के तेल में भूनकर छानकर शरीर पर मलना लाभकारी है। अथवा नीम का पंचांग बीज, फूल, फल और पत्ते तथा जड़ समान मात्रा में पीसकर 4 चम्मच सरसों के तेल में चूरा हल्की आग पर तपाकर नीम जलने की गंध फैलते ही और धुआं उठते हुए ही उतारकर छानकर साफ स्वच्छ शीशी में सुरक्षित रख लें। इस तेल की मालिश से मात्र खुजली ही नहीं वरन त्वचा संबंधी समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। खूनी दस्त, पतझड़ के मौसम में नीम छाल को पीसकर छानकर 2 ग्राम की मात्रा में 3-3 घंटे पर ताजे पानी से सेवन करने से खूनी दस्त रुक जाते हैं। गंजापन, नीम तेल की निरंतर काफी दिनों तक मालिश करते रहने से गंजापन नष्ट हो जाता है। गठिया, 25 ग्राम सरसों के तेल को पकाकर खूब खौलने तक पकाएं, उसमें 10 ग्राम नीम की कोपलें डालकर काली पड़ने दें, जलने से पहले ही उतार लें, फिर इसमें छानकर तेल को पुनः गुनगुना करके गठिया से आक्रांत अंगों पर मालिश करें तथा इसी तेल से शाक भाजी बनाकर खाएं। गठिया के लिए अक्सीर योग है। अथवा महानिम, बकायन के बीज को पीसकर 2 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। सुन्न पड़ गए अंगों को इस योग के सेवन करने से चैतन्यता मिलती है। शरीर में गर्मी, नीम पत्तियों के रस में मिश्री मिलाकर सुबह शाम पीने से देह की गर्मी, शरीर में गर्मी का जोर शांत हो जाता है। गर्मी से बुखार होने पर नीम की छाल, गिलोय, लाल चंदन, धनिया और कुट की सम मात्रा में लेकर जौ कुटकर काढ़ा बनाकर 20 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन 3 दिन में 3 खुराकें ले, इससे अधिक सेवन कदापि न करें। यह गादन्यादिक्वात कहलाता है। मात्र इतने सेवन से ही बुखार भाग जाता है और प्यास भी शांत हो जाती है। यह उपचार रक्त को ठंडा करता है। गले की जलन, नीम की पत्तियों का रस निकालकर हल्का गर्म करके इसमें 5-7 बड़ शहद भी मिला सकते हैं। गरारे, कुल्ला करने से गले की जलन शांत हो जाती है तथा कफ को हटाने में तो यह योग लाभप्रद है। गिल्टियों और सूजन में नीम की पत्तियों को दरड़ ले, बारीक न पीसे और नमक डालकर कड़वे तेल में पकाएं। इसमें 1 चुटकी पिसी हल्दी मिलाकर पोल्टिस तैयार कर किसी कपड़े में पोटली बनाकर गिल्टियों और सूजन पर हल्की हल्की टिकोर सेंक करें। 2 दिन में ही आराम मिलने लगेगा। नोट, टिकोर करने पर पहले तो सूजन बती हुई लगेगी, ऐसा खून संचार की क्रिया के कारण होता है, मगर बाद में शर्तिया लाभ होगा। अतः घबराएं नहीं और प्रयोग जारी रखें। जोड़ों में दर्द, महानीम, बकायन के पत्तों का रस पानी में मिलाकर पीने और जड़ की छाल को पीसकर लेप करने से गृत्सी रोग, कमर से निचले जोड़ों में दर्द और जकड़न नष्ट हो जाता है। घमौर या नीम रस में जरा सा नमक, संभव हो तो 5 पिसे हुए नमक मिलाकर दिन में 4 बार पीते रहने से घमौरियां नष्ट हो जाती है तथा गर्मी, खुश्की नहीं होती है और पित्ती भी नहीं निकलती है। पित्ती, नीम के तेल में कपूर की टिकिया घोलकर ठंडी हवा और छांव में बैठकर धूप के असर से होने वाली पित्ती निकलने पर मालिश करना तथा आधा घंटे के पश्चात स्नान करना अत्यधिक लाभप्रद है। घाव, नीम की पत्तियों का रस और सरसों का तेल 10-10 ग्राम लेकर आग पर इतना पकाएं कि रस जल जाए, तेल मात्र शेष रहे। इस तेल को घाव पर लगाना इतना अधिक गुणकारी है कि एलोपैथी की कीमती से कीमती घाव भरने का ऑइंटमेंट, मलहम इसका मुकाबला नहीं कर सकता है।
सोराइसिस 40 दिनों तक निरंतर नीम क्वाथ पीने से और त्वचा पर नीम का तेल लगाते रहने से चंबल रोग सोराइसिस जड़ से नष्ट हो जाता है। त्वचा रोग बहार के मौसम में प्रतिदिन नीम की 5 कोपलें चबाते रहने से अथवा 1 हफ्ता तक बेसन की रोटी में नीम की कोपले कुतर कर मिला दे तथा घी में खूब तर करके खाने से 1 साल तक त्वचा रोगों से बचाव हो जाता है। चेचक रोग नीम की 7 लाल पत्तियां और 7 काली मिर्च के दाने प्रतिदिन चबाने से अथवा नीम और बहेड़े के बीज तथा हल्दी 5-5 ग्राम पीसकर ताज़ा पानी में घोलकर 1 सप्ताह पीने से 1 साल तक चेचक रोग से बचाव हो जाता है। बुखार हरड़, बहेड़ा, आंवला का छिलका, सौंठ, पीपल, अजवान, सेंधा और काला नमक प्रत्येक 10-10 ग्राम, काली मिर्च 1 ग्राम, नीम के पत्ते आधा किलो और जौक्षार 20 ग्राम को कूट पीस छानकर सुरक्षित रख लें। 3 से 5 ग्राम की मात्रा में फेंकी मारकर गुनगुने पानी के साथ पीने से चौथिया बुखार तो भाग ही जाता है। इसका सेवन प्रत्येक प्रकार की ज्वरों में भी उपयोगी है। जलोदर रोग, सुबह सुबह नीम की छाल का रस निकालकर 25 ग्राम की मात्रा में पीने के 2 घंटे बाद घी की चिवड़ी पराठे की चिवड़ी बनाकर घी में सानकर 1 सप्ताह तक निरंतर खाने, पानी न पिए अथवा कम से कम पिए से जलोदर रोग नष्ट हो जाता है। कील मुहासे, जवानी के कील मुहासे मुरझाकर दाग छोड़ गए हों तो नीम के बीज सिरके में पीसकर 5-7 दिन दागों पर लेप करने से लाभ हो जाता है। जहरवा, नीम का मध गोंद 2 ग्राम प्रतिदिन खाने से जहरवाद नष्ट हो जाता है। जुए, नीम का तेल सिर में मालिश करने से जुए लीखे नष्ट हो जाती है। सामान्य खुराक मात्रा में नीम के उपयोग से दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। नवजात शिशुओं को नीम का सेवन नहीं कराना चाहिए। गर्भावस्था में महिलाएं नीम का सेवन वैद्यकीय सलाहानुसार करें।